आज मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ कहें। जी जी, कौन सर? अभी अरे डॉक्टर विद्याधर जी जुड़े हो तो 19 का तब तक कुछ कहें, तब तक अभी सर अभी नहीं जुड़े, उपस्थित हो जाएंगे। अभी नहीं जुड़े हैं। अच्छा, थोड़ा। नमस्ते सर। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। नमस्ते। किया जाए सर? प्रारंभ किया जाए सर। जी सर। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के तीसरे चरण या दिन अथवा श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनकी प्रेरणा एवं सहयोग से मिशन शक्ति से संदर्भित समस्त कार्यक्रम सुचारू एवं सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। साथ में महाविद्यालय के समस्त मेरे सहयोगी प्राध्यापकगण एवं प्रिय छात्राओं, आप सबका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन मिशन शक्ति के मुख्य सिद्धांत है। सुरक्षा का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध होता है। इसलिए आज हम लोग सुरक्षा से संदर्भित जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जब स्वस्थ होंगे तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। इस तीसरे चरण में, शक्ति मिशन के इस तीसरे चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण से संदर्भित महत्वपूर्ण जानकारियां पर आज चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के लिए मैडम जुड़ रही हैं। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रीति सिंह जो जुड़ चुकी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से हम लोगों को एवं छात्राओं को अवगत कराएं। मैडम से अनुरोध है कि समय मात्र 30 मिनट का है, इसी अनुसार अपने वक्तव्य को रखें। डॉक्टर प्रीति सिंह, हेलो मैडम। आज नहीं आ रही मैडम आप? हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है जो मैडम की। अरे नहीं, जुड़ चुकी है, लेकिन जो है कि वो आवाज नहीं उनकी आ रही है, दिख रही है और जुड़ चुकी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हेलो। हाँ तो हाँ मैडम, आवाज जा रही है? कहीं डिस्कनेक्ट हो रही हैं। मिश्रा जी नहीं कर दिए हैं माइक। हाँ, देखिए मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है इनकी प्रीति जी हाँ, आवाज मिश्रा जी की भी जुड़ गए हैं। प्रीति जी के, हाँ प्रीति जी आने वाली हैं। हाँ दिख भी नहीं रहे। हेलो, जुड़ रही हैं अपने आप को। हेलो। हाँ मैडम, हेलो। हाँ, आपका वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ सर, किया। हाँ तो ठीक है, अब आप बोले। आज जो है महिला स्वास्थ्य वर्धन और पोषण पर आप अपने संभाषण को प्रारंभ करें, क्योंकि समय बहुत कम है। इस कार्यक्रम के लिए मात्र 30 मिनट निर्धारित है। ये आप 15 मिनट में अपने वक्तव्य को पूर्ण करें। कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे। आवाज आपकी आ रही है? धन्यवाद सर।
यहाँ हाँ पे हाँ दिया। बोलिए सबसे मैडम। पहले आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये मिशन शक्ति के तहत जो है महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी जो है उनके सम्मान, तरह तरह की जो है उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। वीडियो नहीं तो आ रही आज जो स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, किस तरह के पोषण को ग्रहण करना चाहिए, इसके प्रति जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है और उन कोशिकाओं को मिला करके ही हमारे शरीर का जो है निर्माण होता है। हमारी तरह तरह के ऊतकों का निर्माण होता है और शरीर के अंगों का निर्माण होता है। इन अंगों को कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो होता है हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। भोजन के रूप में हम जिन भी चीजों को खाते हैं, जिन भी चीजों को ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर पच करके उसको जो है एक हमारे शरीर में उसका अवशोषण होने के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। भोजन हमको विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संचालन करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती ही है और हम खाते भी हैं। टाइम टू टाइम हम डिफरेंट डाइट को लेते ही रहते हैं अपने ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो उस भोजन को करने के पश्चात उसका हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण और उसका स्वांगीकरण होने के बाद जो है वो सारे तत्व हमारे शरीर में हमको प्राप्त हो जाते हैं। भोजन करने के कई उद्देश्य हैं। एक तो पहला हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का जो है उसकी देखभाल करना, और दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, मानसिक भी है कि खाने के बाद हमको उन चीजों को संतुष्टि मिल रही है और हम अच्छा फील कर रहे हैं कि हाँ हमने हेल्दी अच्छा खाना खाया। अब आता है हेल्दी खाना। हेल्दी खाना यानी कि ऐसा खाना, ऐसा आहार जिसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार जो व्यक्ति विशेष के हिसाब से, वो व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से निर्भर करता है। मान लीजिए कोई किसी बीमारी का पेशेंट हो, शुगर है, बीपी है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके हिसाब से उसकी संतुलित आहार चेंज हो जाएगा। एक सामान्य तौर पे बोलते हैं कि वो आहार जिसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, उनको हम संतुलित आहार की कैटेगरी में रखने का काम करते हैं। अब आता है कि ये पोषक तत्व होते क्या हैं जिनको हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने का काम ये करते हैं। पोषक तत्व जो भी खाना हम खाते हैं या जो भी आहार लेते हैं उसमें जो है कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, खनिज तत्व, वाटर। सारे भोज्य पदार्थ में ये तत्व पाए जाते हैं। किसी में कोई तत्व ज्यादा पाया जाता है, किसी में कोई तत्व अधिक पाया जाता है। तो इन सारे पोषक तत्वों का हमारे शरीर के लिए अलग अलग रोल है। कोई हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, हमारे शरीर में जो है निर्माण का कार्य करता है, कोई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, बीमारी से बचाने का काम करता है, कोई शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। तो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, जिनको प्रतिदिन आहार के द्वारा लेना आवश्यक है। जिसमें से आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग खाने में डेली शामिल भी करते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, पनीर, दूध, सारे डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं जिनको हमको आहार में प्रतिदिन सम्मिलित करना आवश्यक है। ये ऊर्जा प्राप्त प्रदान करने का भी काम करता है और हमारे शरीर की संरचना जो बनी हुई है इसको, इसके निर्माण के लिए, सारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन एक आवश्यक भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के सारे मसल्स, सारी टिश्यू, सारे ब्लड, सारे बोन्स में प्रोटीन की अहम भूमिका है। बिना इसके जो है हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार के द्वारा कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो बॉडी वेट होता है उसका, यानी कि अगर 50 किलो किसी का बॉडी वेट है तो उसको 50 ग्राम मिनिमम प्रोटीन डेली खाना ही चाहिए। और व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है, उसका कार्य जो है, उसके हिसाब से हम सारे भोज्य पदार्थों को जो है उसकी कमी अधिकता को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ बैठ के काम करता है, सेडेंटरी वर्कर है, तो उसको हमको अधिक से अधिक प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट। और कोई लेबर है, कोई हार्ड वर्कर है, जो फील्ड में वर्कर है, तो उसको अधिक से अधिक जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थ अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो प्रतिदिन कम से कम अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को हमको भोजन में जरूर सम्मिलित करना चाहिए।
प्रोटीन जो है हमको ड्राई फ्रूट्स, दाल, दूध, पनीर, इन सब चीजों से साथ मिलता ही है। और नॉनवेज जो होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन अगर नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम अपनी डाइट में शामिल करें। नहीं खाते हैं तो जो है हम अपने शाकाहारी भोज्य पदार्थों से भी अच्छे प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम कोई भी क्रिया करें या ना करें, हम लेटे हैं, सोए हैं, तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, श्वसन क्रिया चल रही है, हमारा जो है हृदय धड़क रहा है, फेफड़े, लंग्स, किडनी, सारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। तो उन सारे अंगों को वर्क करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो होगी हमको मेन सोर्स है उसको प्राप्त करने का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, इसलिए व्यक्ति को कम से कम अपने भोजन का 50 से 60% जो है अपना कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भोजन जो ग्रहण करता है उसमें 50 से 60% जो है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कार्बोहाइड्रेट, अगर हम हार्ड वर्कर हैं तो हम रोटी, चावल, चीनी, गुड़ जो भी खाते हैं वो पच जाएगा। लेकिन अगर हम सेडेंटरी वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं, तो उस कंडीशन में उस कार्बोहाइड्रेट को तो सोचना होगा कि हम किस फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट स्टेज जो होता है वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जरूरी नहीं है कि सबके शरीर के लिए एक बराबर जरूरी है। कोई शुगर का पेशेंट है तो उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, कोई आपका नॉर्मल वर्क करने वाला है तो उसका जो रिक्वायरमेंट अलग होगा, हार्ड वर्कर है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक जब कर रहे हैं तो उस टाइम में हमको सोचना होगा कि हमारी क्या लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट ले। जैसे कि हम अगर साबुत अनाज खाएं तो उसमें दाल भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। अगर हम अपने आहार में जो है चावल खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं तो उसकी मात्रा को थोड़ा कम करते हुए जो दूसरा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, फल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन उसका फॉर्म चेंज होता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट जो है फल से ले लें, साबुत अनाज से ले लें, इन सोर्सों से ले लें कि वो ऊर्जा भी मिल गई और बॉडी के लिए जो उसका लास्ट डाइजेशन जब होता है तो लास्ट स्टेज जो होता है वो शुगर फॉर्म में ना होके फ्रक्टोज फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म, सॉरी अलग फॉर्म में हो, जिससे कि वो बॉडी के लिए जो है हमारे नुकसानदायक ना हो। तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमारी कार्यशैली पे निर्भर करता है। मिनिमम जो है हमको 1800 किलो कैलोरी एक सामान्य महिला या पुरुष को जो है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो 3000 किलो कैलोरी होती है हार्ड वर्कर के लिए। हमारे शरीर की ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर में जो है ये प्रोटीन की भी बचत करता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट तो सबके लिए मैंडेटरी है, उसको लेना ही लेना होगा, लेकिन उसके फॉर्म को हम सोच समझ के लेंगे, किस रूप में उसको डाइट में सम्मिलित करें। नेक्स्ट आता है फैट। फैट तो हम बहुत लोग कहते हैं कि वसा कम नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। खाना चाहिए लेकिन उसकी मात्रा को बिल्कुल नियंत्रित होनी चाहिए। बॉडी के हिसाब से अपने डाइट में मिनिमम कम से कम जो है 25 से 30 ml फैट पर डे एक सामान्य इंसान को खाना चाहिए। अब उसकी बॉडी के हिसाब से वो कम अधिक कर सकता है, जैसा डॉक्टर उसे सजेस्ट करेंगे। शरीर के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, बॉडी में शाइनिंग के लिए, चमक के लिए हमको फैट की जरूरत होती है। का ध्यान रखिएगा। तो और विभिन्न प्रकार के विटामिन जो होते हैं, आगे विटामिन के बारे में बताएंगे अभी, तो जो कई विटामिन ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में अगर फैट की कमी है तो उसका बॉडी में सही से पाचन ही नहीं होगा, अवशोषण ही नहीं होगा। इसलिए फैट जरूरी है, उसको हमको अपने डाइट में प्रतिदिन शामिल करना ही चाहिए। फैट जनरली प्राकृतिक स्रोत से भी हमें जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, मूंगफली खा रहे हैं, जो भी सीड्स खा रहे हैं, जो भी इस तरह के सीड्स वाले अनाज है, उसमें हमको फैट इजिली मिल जाता है। तो जब भी हम खाना खाएं या जिस भी डे हमने कुछ इस तरह की चीजें इंटेक कर ली है जिसमें फैटी चीजें रही हैं नेचुरल वे में, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स से लेकर के और भी चीजें जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है हमने इंटेक कर लिया है, उस चीज हमको ये सोचना
देखना होगा कि हम ऊपर से जो तेल ले रहे हैं उसकी मात्रा को कितना नियंत्रित करते हुए भोजन में थोड़ा समय का ध्यान रखिए। करें। जी, विटामिन्स जो होता है हमारे बॉडी को जो है विभिन्न प्रकार से बीमारियों से बचाने के लिए हमको विटामिन्स की जरूरत होती है। विटामिन्स के अभाव में जो है हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। जो आ रहा है आज के समय में आ रहा है कि इम्यूनिटी अपने आप को स्ट्रांग रखने की बात हो रही है कि हमको जो है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां तभी हमला करती हैं जब हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, शरीर के कार्यों को करने के लिए, संपादित करने के लिए हमको जरूरी है, लेकिन बीमारियों से बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, आजकल कोरोना के टाइम में तो कहा जा रहा है कि विटामिन सी खाइए, विटामिन ई खाइए, क्योंकि ये सारे बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखने का काम करते हैं, हमारे जो होते हैं बॉडी और भी जो पार्ट्स हैं उनको स्ट्रांग रखने का काम करते हैं। इसलिए इन सारे विटामिन को हमको आहार में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। और विटामिन जो होते हैं हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मुख्य तौर पे प्राप्त होते हैं। जो भी हम फ्रूट खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, उसमें कोई ना कोई, इसीलिए कहा जाता है कि हमको प्रतिदिन कम से कम आधा किलो, हाफ केजी फ्रूट्स और हाफ केजी वेजिटेबल्स अपने डाइट में डेली शामिल करना चाहिए और डिफरेंट कलर के करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कलर से मतलब है कि डिफरेंट कलर मींस डिफरेंट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी डिफरेंट कलर के फ्रूट में डिफरेंट वे में अवेलेबल होते हैं। जैसे लाल है कोई फ्रूट, ऑरेंज है तो उसमें विटामिन ए होगा, विटामिन बी वाले जो होंगे वो आपके ईस्ट हुआ, फर्मेंटेड फूड हुआ, उस तरह के आइटम में अवेलेबल होंगे। विटामिन सी हुए जो खट्टे आइटम है, जो साइट्रस फूड है उसमें विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन डी तो वैसे नेचुरल वे में हमको विटामिन डी जो होता है वो सूर्य से मिल जाता है, लेकिन हमको डाइट्स में भी वो भी हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इस तरह के सारे भोज्य पदार्थों को प्रतिदिन हमको भोजन में सम्मिलित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल सके। मिनरल्स की बात आती है, मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर का पूरा ढांचा जो है वो हड्डी, वो खनिज से ही बना है। वो उस हड्डी के निर्माण के लिए हमको कैल्शियम, फास्फोरस, इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है कि हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो सके, खड़ा एक संतुलित बैलेंस वे में खड़ा हो सके। कैल्शियम जो होता है वो शरीर की हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, इस तरह के कई तरह के रोग जो होंगे जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमको हमारे शरीर में होती हैं। तो इसलिए जब भी भोजन खाएं उसमें सोचिए कि हमने क्या खाया है जो जिसमें कि कैल्शियम पाया जा रहा है, हमने क्या खाया है कि जिसमें विटामिन, ये सारे विटामिन हमको मिल जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या खाया कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमने जो है चावल दाल रोटी सब्जी यही हमारा खाना प्रतिदिन होना चाहिए। खाने को हमको हमेशा कहा जाता है कि बदल बदल के खाना चाहिए, कभी कोई दाल खाया, कभी कोई सब्जी खाई, कभी कोई फ्रूट खाया, डिफरेंट आइटम प्रतिदिन हमको आहार में इसीलिए सम्मिलित करना होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं और वो हमको जब अलग अलग चेंज करके खाएंगे तभी प्राप्त हो पाएगा। इसी तरह आता है आयरन की बात। आयरन तो जानते ही हैं हमारे शरीर में पूरा और टॉप टू बॉटम ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है, दौड़ रहा है, तो आयरन की डिफिशियंसी में ये ब्लड जो होगा वो प्रभावित होगा, ब्लड की कमी होगी, ब्लड का निर्माण सही से नहीं होगा। तो इसलिए भोज्य पदार्थ जो भी खा रहे हैं उसमें आयरन की बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। आमतौर पे जो साग सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और चुकंदर है, टमाटर है, इन सब में जो है हमको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल जाता है। और ना हो सके तो हमको जो है लोहे के बर्तन को यूज में लाना चाहिए इस तरह के भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए, तो पर्याप्त मात्रा में हमको प्रतिदिन आयरन मिल जाएगा। हमको अलग से आयरन की कुछ भी चीजों को खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम लोहे के बर्तन को यूज में लाते हैं खाना पकाने के लिए। इसी तरह आयोडीन है, कॉपर है, ये सब सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे खनिज हैं जिनको आपको प्रतिदिन माइन्यूट मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में
जरूरत होती है, जो कि पर्याप्त मात्रा में हमको भोज्य पदार्थों को अगर संतुलित भोजन कर रहे हैं तो अपने आप ही मिलता रहेगा, अलग से हमको टैबलेट के फॉर्म में या किसी और चीज के माध्यम से हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है वाटर की बात, तो वाटर थोड़ा भी एक समय का ध्यान आवश्यक रखें पोषक मैडम। तत्व के रूप में। हाँ जी सर। हाँ, समय का थोड़ा ध्यान रखें मैडम। अच्छा अभी हाँ 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 बोलें। जी, तो जल भी जो है हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी के सारे पोषक तत्व। जल के हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे, उसके लिए जल की मात्रा प्रतिदिन हमको बताई जाती है कि कम से कम मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन लेना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ वो बॉडी में सारे पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम, सर्कुलेट करने का काम भी उसी के द्वारा होता है। उसकी डिफिशियंसी में हमको तरह तरह की बीमारियां भी, प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, ये तुम जानते ही हैं। इस तरह जो है हमको इन सारे पोषक तत्वों को भोजन जब भी ग्रहण करते हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें, ताकि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। आज तो करंट टाइम में कोरोना की बात हो रही है। कोरोना के लिए हमको सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत है, और इस प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए हमको जो है हमने बताया कि फल और सब्जियां, उनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में डेली प्रतिदिन उसका सूप बना के पिए, उसका जूस निकाले, फ्रूट्स रॉ खा तो वो ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा अच्छा है। उनको प्रतिदिन में डिफरेंट कलर्स के फ्रूट भी कम से कम हमको एक फ्रूट डेली नहीं खाना चाहिए, हम खाएं तो कम से कम 2-3 वैरायटी के फ्रूट्स खाएं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हमको प्रतिदिन मिल सके। तो प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा फ्रूट और वेजिटेबल। तो इस सारे भोज्य पदार्थों को हमको अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना होगा, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सके और बीमारियों से बचे रह सके। और इसी के साथ जो है हम अपनी बातों को जो है यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और किसी की कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिली, छात्राओं ने भी इसका लाभ मिलेगा। कैसे स्वस्थ रहें, इस कोविड-19 से बचने के लिए कैसे अपने आप को बचाएं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, आपने और बहुत हाँ, सुंदर ढंग से उसमें बताया। सफाई का अब भी चूंकि ध्यान में मैडम रखें। बहुत ही समय बहुत जी कम है, इसलिए मैं बार कह रहा था आपसे, जी अब जी चूंकि 2-3 मिनट बचा जी हुआ जी। है, तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा अब आपसे यही निवेदन आपसे भी मैं करूंगा कि सारे जो आपने बोला है, इसको एक बना करके, इसकी स्क्रिप्ट बना करके आप डाल दें ग्रुप पे, बच्चे से इससे लाभान्वित हों इससे बच्चे। ठीक है, हेलो। अच्छा सर, ठीक है, बना देंगे। जी हाँ सर, ठीक है सर, बना देंगे। सर बहुत हाँ सर। टाइम सर थोड़ा बहुत कम है, इसलिए सर मैं चाहूँगा सर आप 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में कहें, परम आदरणीय प्राचार्य जी। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मिशन शक्ति की तृतीय श्रृंखला में बहुत ही सारगर्भित जानकारी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आज वेबिनार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए मुख्य वक्ता और इससे जुड़े हमारे सभी प्रतिभागी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से हमारे होस्ट डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह साहब, जिन्होंने ये अनवरत तीसरी श्रृंखला आज संपन्न की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। इसमें मैं मुख्य वक्ता से ये चाहूंगा कि इस जानकारी को चूंकि प्रायोगिक तौर पर अगर उपलब्ध कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम ये कम से कम इसमें विस्तारित करें कि फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो कि सहज सुलभ हैं, उनके नाम और उनमें पाए जाने वाले विटामिन, और जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में कौन कौन सी सब्जियां, हरी सब्जियां इस समय उपलब्ध हैं और किस सब्जी में कौन सा विटामिन है। तो हम समझते हैं कि इससे थोड़ा सा प्रायोगिक जानकारी मिलने से हम सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि इस समय हरी सब्जियों का सीजन है, तो कम से कम कौन सी सब्जी खाने से ज्यादा विटामिन हमें मिलेगा, इस आलेख में इसको मुख्य वक्ता विस्तारित करें। तो हम समझते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस कोविड-19 में इससे ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि विटामिन्स, मिनरल्स और स्वास्थ्य के लिए पनीर का सेवन, नॉनवेज में आजकल अंडा का सेवन
डॉक्टर्स जो है बता रहे हैं, और ये सामान्य जानकारी है, कोविड-19 के हेल्पलाइन से भी आपको मिल रही है। लेकिन ये चीजें हमारे दिनचर्या का अंग होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में अभी एक संतुलित आहार की बात कही गई है, उसे हमें चिन्हित करके एक शेड्यूल बना करके प्रयोग में लाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जो है हम अपनी कार्य क्षमता को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे अंदर अस्वस्थता है तो फिर हम अपनी कार्य क्षमता से अधिक उपार्जन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं समय शब्दों के खत्म हो रहा है साथ सर। मैं आज के होस्ट को ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत और अच्छा सर। आप आपका जो है ये 3 दिन का सफल कार्यक्रम रहा, धन्यवाद इसलिए सर। मेरे तरफ से आपको 3 डीएल मिलेगी। अरे सर, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाँ बहुत अच्छा लगा हाँ, सर। धन्यवाद हाँ, सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। अब बंद कर रहे हैं सर। हाँ। ठीक ठीक।